natural elements, geography, right? Geographical factors such as climate, topography, location, size influence power potential of a nation. अच्छा, what is climate? थोड़ा फास्ट बोला पर म्हणजे काय होईल मला पुढे जाता येईल. एटमॉस्फेयर नहीं, दोनों का डिफरेंस बताओ फिर. लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस फॉर सेंचुरी जो चलता रहता है ना, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. मॉनसून क्लाइमेट है, लेकिन डे टू डे जो है दैट इज वेदर या एटमॉस्फेयर, राइट? ओके, सो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है. मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं, केयरफुली आंसर करना. बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल. दुनिया के ग्रेट पावर्स बताओ. आप गलती कर रहे हो. पहले यूके बोलो भाई. जिसको आप नाम ले रहे हो वो कभी कॉलोनी था उसका. ये हेलो, एक सेकंड, आपका आंसर सही है, लेकिन मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो. आप यूएस का नाम आज ले रहे हो, कभी वो कॉलोनी था यूके का. यूके वॉज द फर्स्ट ग्लोबल पावर. ठीक है, यूएस, यूके, फ्रांस उस समय, राइट? इटली, जर्मनी, जापान, और बताओ, रशिया, यूएसआर पहले. इनफ. हमने जो 7-8 नाम लिए, और भी ऐड कर सकते हो आप. मेक नो मिस्टेक, ऑल दिस कंट्रीज फॉल इन टेम्परेट जोन विदाउट ए सिंगल एक्सेप्शन. एक भी एक्सेप्शन नहीं है. अच्छा, दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज टेम्परेट जोन, 10वीं कैसे पास किया आपने, सवाल है मेरे लिए. अर्थ के जोन्स है, राइट? ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन. ह्यूमन एफिशिएंसी इज बेस्ट इन टेम्परेट जोन. एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में आप काम नहीं कर सकते. इन द मंथ ऑफ मे अभी जो चल रहा है इन वर्धा, पेटले आते विदर्भ राइट नाउ, क्या नागपुर में आप काम कर सकते हो क्या? नहीं. सुबह 10 बजे कूलर ऑन करना पड़ता है और सीधा 7 बजे तक चलाना पड़ता है उसको, राइट? एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस पॉसिबल नहीं है. टेम्परेट जोन बेस्ट है फॉर ह्यूमन एफिशिएंसी. सो इट्स नो वंडर दैट ऑल द ग्रेट पावर्स फॉल इन वन क्लाइमेट जोन. सो क्लाइमेट हैज गॉट लिंक विद पावर, देश का पावर. क्या बात कर रहे हो सर, हम क्या करें फिर? कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी है, चीजें बदल चुकी हैं. अभी तो मैं एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं. हाँ, टोपोग्राफी क्या है? व्हाट इज टोपोग्राफी? फिजिकल फीचर्स आपने पढ़े नहीं है क्या? प्लेटू, माउंटेन्स, रिवर वैलीज, सी शोर, कोस्टल रीजन, आइलैंड्स, ये सब क्या है? टोपोग्राफी. बड़ा इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफी भी, राइट? देखो, आपको एग्जांपल देता हूं. दोज कंट्रीज विच आर लैंडलॉक्ड, they have inherent weakness. What is landlocked country? surrounded by land from all four sides. A country which does not have direct access to ocean. चाइना को है, मैप ठीक से पढ़ लो. ठीक. नेपाल को नहीं है, अफगानिस्तान को नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक हाथ दूसरा होगा, वो है ना, एक दो सी, कास्पियन सी, ऑल दैट. हाँ, वो वही ना. तो लैंडलॉक कंट्रीज को एक वीकनेस है. कौन सा वीकनेस है? एक्सेस टू ओशन. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इसलिए बिकॉज प्रिडोमिनेंटली गुड्स का ट्रेड ओशन के थ्रू होता है. आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, कहां से आएगा? ओशन से आएगा. अब नेपाल है बेचारा, कहां से लेके आएगा वो? इधर हिमालय, इधर इंडिया, राइट? तो हम उनको ट्रांजिट देते हैं. ट्रांजिट का मतलब है फ्री मूवमेंट. नेपाल ने कहीं से भी दुनिया से कुछ इंपोर्ट किया होगा, वो बजबज पोर्ट पे आएगा कोलकाता के, तो वहां से उसको फ्रीली विदाउट टैक्सेस नेपाल तक ले जाया जाएगा, अलाउ किया जाए. और वैसे ही नेपाल कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट. हमें और नेपाल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमने 1988 में ट्रांजिट पॉइंट सील कर दिए. ट्रांजिट पॉइंट सील करने से पहले नेपाल का ग्रोथ रेट कुछ 8% चल रहा था, 8 या 9%. सील करने के बाद नेपाल ग्रोथ रेट ड्रॉप डाउन टू 1.5%. दैट इज द क्रूशियल सिग्निफिकेंस ऑफ ओशंस. और आप लोगों को ओशन का सिग्निफिकेंस बताने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो हो रहा है अभी,
उससे आपको पता चलना चाहिए, राइट? तो टोपोग्राफी मैटर्स अ लॉट. हमारे लिए टोपोग्राफी काफी अच्छी है. हिमालय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम चाइना. बाद में क्लाइमेट, वो पोलर विंड्स यहां तक नहीं आते. मॉनसून क्लाइमेट बना हुआ है, उसके बड़े फायदे हैं. फिर पेरिनियल रिवर्स मिले हैं, ये सारी चीजें, राइट? प्लेन मिला है नीचे रिवर्स की वजह से, वगैरह वगैरह, राइट? तो टोपोग्राफी देखो, हमको लॉन्ग कोस्ट लाइन है, वी आर नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, राइट? और सारे फीचर्स है ऑलमोस्ट. टेम्परेट जोन में कुछ हिस्सा आता है हमारा नॉर्थ इंडिया का, ट्रॉपिकल जोन में स्पाइसेस होता है, वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी होता है, वो भी है हमारे पास, राइट? वी हैव वंडरफुल माउंटेनस रीजन, वी हैव ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, वी हैव डेजर्ट एज वेल फॉर टूरिज्म. एवरीथिंग. प्लेटू है हमारे पास, डेक्कन का प्लेटू, राइट? सो वो सारी चीजें हैं. नेचुरल रिसोर्सेज भी है हमारे पास, वो भी मुद्दा नेक्स्ट आ रहा है, ठीक? तो टोपोग्राफी अच्छा है. दिक्कत की बात क्या है? लोकेशन. जिधर देखो उधर प्रॉब्लम. इंडिया पाकिस्तान जन्मल्यापासून प्रॉब्लम, जब से जन्मे हैं तब से प्रॉब्लम्स. इंडिया नेपाल इनके प्रॉब्लम्स. इंडिया बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका, क्या नेबरहुड है हमारा, नहीं? वो श्रीलंका पता नहीं क्या चल रहा है उसका. बांग्लादेश अभी भी सोच में है, उसने क्या किया, क्या करना चाहिए था. म्यांमार को खुद नहीं पता कि म्यांमार है किसका, मिलिट्री जुंता का, अराकन आर्मी का, वो चिन नाम के जो लोग हैं उनका, कि चाइना का. वो घुस गया अंदर, राइट? उधर नेपाल 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई कर चुका है. उसके बाद जेनजी रिवोल्यूशन होता है, अब वो पता नहीं क्या करेगा आगे. पाकिस्तान को आज तक नहीं पता कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप में आता है. दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कंफ्यूज को रखे कहां, मतलब ये अजीब ही हाइब्रिड मॉडल है. पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट. ये हमारा सराउंडिंग, उधर यूएस का सराउंडिंग. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला आपको, बॉर्डर क्रॉस करो पता नहीं चलता कनाडा में. पीसफुल नेबरहुड, जियो पोलिटिकल लोकेशन, राइट? अच्छा, वाई यूएस सुपर पावर है इतने सेंचुरी से? 2 सेंचुरी हो गया ऑलमोस्ट. उसका रीजन बताता मैं आपको. एक रीजन ये भी है, कई सारे रीजन है, एक रीजन ये भी है, उसका लोकेशन. 2 वर्ल्ड वॉर हुए, राइट? 2 वर्ल्ड वॉर हुए, दोनों में पार्टिसिपेट कर गया ये. उसके जमीन पे और हुआ क्या? तो वर्ल्ड वॉर हुए, लेकिन यूएस के जमीन पे नहीं, दुनिया भर में हुए. यहां तक आए, इंडिया तक, अंडमान निकोबार इंपाल कैंपेन, वो तो किया, वो अलग बात है. ते असतं बघा की गोंधळ दुसऱ्याच्या घरात, माझं घर, मेरा घर शांत राहायचं, जो उधर. यूएस का लोकेशन ऐसा है ना, यूएस के ऊपर अटैक करने के लिए आपको आइदर क्रॉस अटलांटिक और क्रॉस पैसिफिक, 2 ओशन का एक्सेस है उसको, एक नहीं. और समझने की कोशिश करो, एंटायर 20th सेंचुरी एंड इवन 19th रिवॉल्व्ड अराउंड अटलांटिक ओशन. इट रिवॉल्व्ड अराउंड. अरे अगर मुझे 20th सेंचुरी का ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी एक ओशन के नाम करना है ना, तो वो अटलांटिक है. वो क्या है? अटलांटिक. और 21st सेंचुरी किसके नाम से जा रहा है आजकल? पैसिफिक या इंडो पैसिफिक. ओशन कोई भी हो, मुझे एक्सेस है. गेटिंग दिस? और हमसे 6-7 गुना बड़ा देश है वो, यूएस. देयर आर 7 टाइम जोन्स इन यूएस. दो करनी चाहिए, एक ही है हमारा. तो समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ा देश है हमसे साइज में, तो साइज भी मैटर करता है. चाइना का साइज, रशिया तो ऐसे लगता है ना कि पूरा अर्थ को वो ये कर रहा है, मतलब मैं पकड़ ही लूंगा, है ना? और जो अलास्का है, अलास्का पता है ना, वो अलास्का उसका था पहले, बेचा है उसने यूएस को. मतलब वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, और उधर भी घुस गया था. किसमें? अमेरिकन कॉन्टिनेंट. वो तो बाद में बेच दिया यूएस को. यूएस ने अलास्का खरीदा है. और मैं कई बार जोकिंग बोलता हूं वो ये लोग 370 को हटाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है सारे हैं. अलग संविधान क्यों चाहिए? यूएस में हर स्टेट का अलग संविधान है, तो उधर क्यों नहीं सेपरेटिज्म? जब इंसान में कॉमन सेंस की कमी होती है ना, उसको मूर्ख बनाना काफी आसान है. हमको बनाया जा रहा है रोज. यूएस में एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उधर क्यों नहीं है सेपरेटिज्म?
अलास्का तो बाद में ज्वाइन हुआ, तो गेलास का झाला नहीं अजून, म्हणजे वो अभी तक गया नहीं कहीं पे, वो खुद वहां पे है. गेटिंग दिस? रीजन होता है डेवलपमेंट. रीजन क्या होता है? डेवलपमेंट. फिर बोलते हैं सर वो ना जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है ना कश्मीर में, इसलिए डेवलपमेंट नहीं होगा. हाँ, तो यूपी बिहार में तो है आपको अधिकार. कौन सा तीर मारा आपने उधर 70 साल में? छत्तीसगढ़ में नहीं है अधिकार आपको, यूपी बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है. बात तो ऐसी फेंक रहे हो ना कि लैंड मिलेगा तो मतलब क्या उसका कैलिफोर्निया कर देंगे, राइट? These are all political gimmicks. रियल रीजंस कोई ढूंढना नहीं चाहता कि जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है. और आपको यह पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कश्मीर के सवाल की. इस तरह के सवाल आएंगे. गेटिंग दिस? एनीवेज, सो साइज भी मैटर करता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल पावर. वो क्लाइमेट का मैं हमेशा एक टेनिस कोई देखता है क्या? लॉन टेनिस आप में से कोई? तो लॉन टेनिस के प्लेयर्स के नाम बताओ, जो बेस्ट प्लेयर्स रिसेंट इयर्स में जो है. हाँ, जोकोविच नोवाक जोकोविच, और बाप रे, राफेल नदाल, फेडरर, रॉजर फेडरर. ये तीन तो इनको तो बहुत माना जाता है, राइट? है ना? बाकी और भी आप ऐड कर सकते हैं जो रिसेंट, अल्कराज है आई थिंक, एंड जेवरेव, टू राइट नाउ लीडिंग प्लेयर्स. ये जो 5 प्लेयर के नाम हमने लिए ना, विकिपीडिया पे जाकर के इनकी हाइट नापो, विदाउट एक्सेप्शन वो सभी 6 फीट प्लस है. कोर्ट कवर करना पड़ता है, बड़ा कोर्ट होता है टेनिस का कोर्ट, टीवी में छोटा दिखता है, बड़ा है वो. लिएंडर पेस चाहे जितना अच्छा प्लेयर हो स्किल वाइज, नाटा है वो, कवर नहीं कर पाता, इसलिए डबल्स में अच्छा खेलता है, सिंगल्स में नहीं. अब ये क्यों हुआ? क्लाइमेट. एवरेज हाइट 6 फीट है रे उधर यूरोपियन लोगों की. कभी आप किसी यूरोपियन इंसान को मिले हो क्या? उससे कभी हैंडशेक करना, ऐसे लगता है कि मेरा हाथ गया अंदर कहीं पे. स्ट्रांग बॉडी, बिल्ड स्ट्रांग, राइट? वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, वो मैथ्यू हेडन नाम का था, चौड़ा, इतना चौड़ा इंसान. मुझे हमेशा लगता था कि मैथ्यू हेडन इतना चौड़ा है ना, 3 अजिंक्य रहाणे बैठ जाएंगे उसमें. बड़ा अच्छा है कि क्रिकेट में स्ट्रेंथ नहीं, टाइमिंग मैटर करता है. जहां पे स्किल है ना, वी आर डूइंग रियली गुड. चेस में, राइट? क्रिकेट में, हॉकी में कभी स्किल इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वी यूज्ड टू डोमिनेट. अरे भाई, ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल किसको जाएगा, इसका डिसाइडेड आंसर था इंडिया या पाकिस्तान. दोनों में से कोई एक जीतेगा. अब इन दोनों में से कौन, ये देखने के लिए सबको खिलाना है बस, दैट्स इट. इतना वो, इट वाज प्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ थिंग. अब पाकिस्तान तो है ही इसी मतलब कॉन्टिनेंट का, तो जो स्किल सेट है वो सिमिलर स्किल सेट है. तो ड्रिबल नाम की चीज है हॉकी में, ड्रिबल, टू प्ले विद द बॉल, वो एक्सेलेंट है हमारा, राइट? बट जब से ऑस्ट्रेलिया ने उस गेम का नेचर चेंज कर दिया ना, तब से जितना मुश्किल हो गया हमारा. ऑस्ट्रेलिया कन्वर्टेड हॉकी फ्रॉम अ गेम ऑफ स्किल्स टू व्हाट? गेम ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड. आता कळलं का? बस करो, बहुत एग्जाम्पल हो, आगे चल. हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू पावर ऑफ अ नेशन, राइट? फिर ये मत बोलना देखो सर ये सारे प्रॉब्लम्स है, क्या करें. हमसे नाटे तो चाइनीज है, उनका देखो परफॉर्मेंस हर जगह पे, ओलंपिक मेडल की टैली में टॉप में आ रहा है वो. हमको एक हाथ गोल्ड मेडल मिल गया तो खुश होते हैं हम. आपको बताऊं हाउ चाइना ट्रांसफॉर्म देयर पोटेंशियल इन स्पोर्ट्स? एक्सटेंसिव सर्च ऑफ प्लेयर्स, टैलेंट सर्च, एक्सटेंसिव. क्या है, दौड़ने का है ना, तो हाइटेड कौन है उसको बुलाओ, उसको ट्रेनिंग दो, पैसा दो, न्यूट्रिशन दो, सब कुछ सिखाया जाता है, पियानो, सब कुछ. उसका एप्टीट्यूड देखना स्कूल में, और वहां का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. और हमारा जो पहला गोल्ड मेडलिस्ट है, नाम क्या उसका? अभिनव बिंद्रा, इंडिविजुअल गोल्ड, अभिनव बिंद्रा.
अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल मिलने के बाद कई बार बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को कि अवर स्पोर्ट्स इंफ्रा इज पथेटिक। मैंने कभी भी गवर्नमेंट के स्पोर्ट इंफ्रा में प्रैक्टिस नहीं किया। ही वॉज इन टू दिस थिंग राइट, काय म्हणतो आपण त्याला, कौन सा स्पोर्ट्स है उनका, गन शूटिंग। शूटिंग में आपका निशाना जो है अगर अच्छा है और आप गवर्नमेंट के इस पे रेंज पे प्रैक्टिस करने लगे तो बुरा होगा। वो इतना होपलेस रेंज है वो। और उसके पिता क्योंकि बिजनेस टाइकून है, करोड़पति है, तो उसने घर में वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज बनवाया, वहां प्रैक्टिस की। और वो पूरा नहीं पढ़ रहा था, जर्मनी गया एक कोच के लिए। वो जर्मन कोच बोलते कहां से आए हो, बोलता इंडिया से, सॉरी आई कैन नॉट कोच यू। वो 3 महीने वहां पे रुका उसको कन्विंस करने के लिए, फिर वो कन्विंस हो, उसने बताया कि सर मेरे पास घर में सब कुछ है, रेंज है, सब कुछ है, आप बस सिखाओ मुझे। ये इसलिए होता है क्योंकि बालेवाड़ी का स्टेडियम एक पॉलिटिशियन के शादी के लिए दिया जाता है, और चुपचाप देखने वाले मूर्ख हम हैं। बार बार इन्हीं मूर्खों को होट करने वाले हम हैं, तो पावर कहां से बनेगा। चल, नेचुरल रिसोर्सेस, possession of natural resources is essential to industrial and defense production in a nation state. आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कोई भी डेवलपमेंट विदाउट नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे पास ऑयल नहीं तो हालत क्या होगी, देखा क्या आपने। वन सिंपल एग्जांपल राइट नाउ, राइट, आपको लगता है 109 का पेट्रोल हो गया 111, कौन सी बड़ी बात है, ले सकता हूं मैं। अरे मूर्ख, तू ले सकता है, लेकिन हर चीज का कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। इंटरनेशनल मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, आपका एक्सपोर्ट इंपैक्ट होता है, हर चीज का दाम बढ़ जाता है, राइट। पहले कितना था पेट्रोल, 103, राइट, 111 हो गया, मतलब हर लीटर के पीछे कितना बढ़ गया, कुछ 8 रुपए का बढ़ गया। सो 8 रुपीज फॉर एवरी लीटर। तो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं ट्रक्स में भेज रहा हूं, मुझे हजारों ट्रक्स है मेरे, और उसका हिसाब करो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो मेरा चीज महंगा होगा, ऑलरेडी महंगा है चाइना के कंपैरिजन में। तो हाउ डू आई सेल इट, every input becomes costly and every finished product becomes costly, right? ठीक है, so resources essential है for industrial defense production in nation state। मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, do I have uranium? हमारे पास नहीं है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। जिनके पास यूरेनियम है, they are earning money by exporting uranium, right? पॉपुलेशन, हाँ एक बात है, नेचुरल रिसोर्स से आप पावरफुल बनोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर नेचुरल रिसोर्स इज अ क्राइटेरिया टू डिसाइड ए नेशंस पावर, तो सबसे पावरफुल देश कौन से होने चाहिए, अफ्रीकन। सबसे वीक वो है, राइट, क्यों। इन इकोनॉमिक्स दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कर्स। इन इकोनॉमिक्स दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कर्स। व्हाट इज रिसोर्स कर्स, जब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं ना, ठीक है, तो इंसान आलसी हो जाता है, सब कुछ तो है, क्या करने की जरूरत। इंग्लैंड में ही रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंग्लैंड में रिसोर्सेज नहीं है, उनको कुछ सोचना पड़ा, कुछ करना पड़ा। बहुत रिसोर्सेज, मॉनसून क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर अच्छा है, क्या करे। वो मराठी में कविता ना, ठेविले अनंते तैसे चिरावे, वो वारकरी, जैसे रखा वैसे रहना चाहिए, वैसे रहे, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है ना, कुछ करना तो है नहीं। मानसिकता भी वही बनती है, पता है क्या आपको। लोग बोलते हैं सर हमारे ऊपर हमेशा आक्रमण हुए, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्यों करेगा तू, सब कुछ है तेरे पास। और ये भी कहते हैं, वो कम्युनल बनाते हैं उसको, किशोर ये मुसलमान आक्रमण करते हैं, क्यों, वो साइरस था मुसलमान था क्या, जिसने आक्रमण किया, अलेक्जेंडर मुसलमान था क्या। अच्छा चलो ठीक है, जो मुस्लिम आए आक्रमण करते हुए दिल्ली सल्तनत के और मुगलों के, तो उन्होंने बाहर कभी आक्रमण किया कि बाद में नहीं। क्या जरूरत है, इधर ही इतना है। लेकिन अगर आप सेंट्रल एशिया में हो, मिडिल ईस्ट में, तो रेत है, रिसोर्स है नहीं, तो आपको कहीं जाना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान में कोई भी हो, उसको आक्रमण करना पड़ता था, ऑप्शन नहीं था। लूटते हैं सर, ये आम्ही सुरत लुटली की नहीं सांगा, म्हणजे करायला लागतं, एव्हरीबडी हैड टू डू इट। आपको राज्य चलाना है, उस समय ये मेथड।
राइट? तो समझने की कोशिश करो कि नेचुरल रिसोर्स का होना काफी इसलिए नहीं है क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है. Many resource-rich countries lack technology, and technology comes out of innovation, right? Invention, नया कुछ करना, and need is the mother of invention. इनका कोई need है नहीं तो कोई invention बना नहीं. आता कल लगा? इसीलिए natural resource is considered as potential power unless it is used by the state by applying technology, right? Population. A large population, बड़ा population क्या है? लायबिलिटी क्या एसेट है? बहुत बड़ी जनसंख्या लायबिलिटी है कि एसेट है? इट्स बोथ asset as well as liability. A large population with demographic dividend is asset. A large population without demographic dividend is liability. तो population was a liability for India till 2000. उसके बाद population became an asset. एप्पल का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, सभी का सबसे बड़ा कस्टमर बेस कहां पे है? ठीक है, तो हम सबसे बड़ा मार्केट बने. कैसा बने? पहले भी था पॉपुलेशन, पहले भी था. पॉपुलेशन प्लस परचेसिंग पावर, वो कहां से आता है? आपके पास अगर कमाने का स्किल है तो स्किल्ड वर्किंग मैन पावर जिस देश में ज्यादा है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा होता है. इज दैट क्लियर? तो वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड एंड आवर वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मच लार्ज, right, in larger proportion to entire population. That gives you demographic dividend. But बस वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बड़ा होना इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मिलता. स्किल्स. अगर मैंने कहा कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बहुत बड़ा है लेकिन सारे के सारे क्या है? अनस्किल्ड लेबरर्स है, कितना कमा पाएंगे? और पॉपुलेशन छोटा है लेकिन सारे के सारे साइंटिस्ट हैं, नासा में है ना, इसरो में, इधर उधर पेटेंट्स हैं उनके, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा. सो वर्किंग पॉपुलेशन प्लस स्किल सेट, दैट गिव्स यू डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड दैट एड्स टू द पावर ऑफ अ नेशन. चाइना का मार्केट सैचुरेट हो गया. You know, that's a topic that needs to be discussed in detail, and वो करेंगे बाद में हम. When I take up India China case study, चाइना का मॉडल अपने आप में फिर कम्युनिस्ट मॉडल समझना पड़ेगा आपको. डेंग शाओपिंग ने रिफॉर्म्स क्या किए थे, उसके बाद अब क्या हो रहा है. वेट, वो बड़ा टॉपिक. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन is as important as quantity. In fact, more important. Quality of population ज्यादा important है. देखो हम कितना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, राइट, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. और हम टेक्नोलॉजी किससे इंपोर्ट करते हैं? जो दुनिया का शायद सबसे छोटा देशों में से आता है, इजराइल. क्यों? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. ये जू लोग भयानक होशियार है, ये लोग बड़े होशियार हैं. एग्जाम्पल, अल्बर्ट आइंस्टाइन was a Jew. Karl Marx was a Jew. And there are many scholars. कुछ है मतलब क्वालिटी में कुछ. और क्योंकि जूस बड़े होशियार है इसलिए जर्मनी में बड़े बड़े पोजीशन पे जाके बैठे थे. उसका गुस्सा था हिटलर को. बहुत सारे और कारण भी है लेकिन सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट, apart from quantity.